600 के करीब सिविल वर्दियों में तमाम लोग फिर रहे हैं जो जिन्होंने गिरफ्तार करना है। और मुकम्मल तौर पर एक बड़ी अहम तरीन चीज़ है वो ये है कि इंटरनेट सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद है मगर सिग्नल आ रहे हैं। हुआ ये है कि हमारी इतलात के मुताबिक जियो फेंसिंग करके लोगों को पकड़ा जाएगा और पकड़ने के बाद उनको गिरफ्तार किया जाएगा। अब मुकम्मल तौर पर यह खबर कितनी सच्ची है आप इसका अंदाज़ा इस वक्त की हालात से कर सकते हैं जो इस वक्त हालात है। क्योंकि अगर आप देखें तो मेरा इंटरनेट ऑन है लेकिन नाज़रीन इकराम इस वक्त मैं कैमरामैन दिखा दें कि उसके सिग्नल्स नहीं आ रहे, लेकिन तमाम सिग्नल्स जो हैं मोबाइल सर्विस के वो इस वक्त ऑन है। मुकम्मल तौर पर पूरा डी चौक से लेकर रावलपिंडी से लेकर लाहौर से लेकर इस्लामाबाद से लेकर जनाब आला सिंध तमाम चीज़ें मुकम्मल तौर पर बंद हैं। सवाल ये निशान ये उठता है कि उसने जेल में बैठ के कहा था कि मैं तमाम चीज़ें बंद कर दूँगा, पूरा मुल्क बंद कर दूँगा, और वो बंद कर चुका है। मेरे सामने एक सीनियर रिपोर्टर है, काफ़ी देर से यार तुम कर रहे हो, रिपोर्टिंग भी कर रहे हो, बड़ा ये चीज़ें मैं तो आगे जा भी नहीं सकता क्योंकि मैं तो आपको पता ही है। अच्छा ये बताएं क्या मना दे रहे हैं वहाँ के? देख सकते हैं यहाँ पे जो बेसिकली जो डी चौक का चार्ज है वो इस वक्त रेंजर के पास है और रेंजर ने संभाल लिया। ओके। इससे पहले थोड़ी देर पहले यहाँ पे IG इस्लामाबाद आए थे, उनके मुताबिक ये कहा गया था कि यहाँ पे किसी किस्म का जो है हमारे पास एक तो हुकूमती अदालती अहकामात हैं कि किसी किस्म का आज के दिन जो है वो धरना रैली जलसा जुलूस वगैरह नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी देखी जाए तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि 24 की कॉल है, लेकिन 24 के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक लेंगे जिस तरह का इस वक्त जो कंटेनर हैं और हर जगह पे लगाए गए हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर यहाँ पे पहुँच जाती है तो बड़ी कामयाबी होगी। इस वजह यह है कि यहाँ पे इतना कंटेनर है, इतनी सिंध पुलिस मंगवा ली गई है, इसके साथ साथ कश्मीर की पुलिस मंगवा ली गई है, पंजाब पुलिस के 10,000 एहलकार यहाँ पे तैनात हैं। कश्मीर पुलिस भी मंगवा ली, पंजाब भी मंगवा ली। अच्छा, मैं सिंध पुलिस को भी देख रहा था, थोड़ा सा वो भी बताइएगा। जी सिंध पुलिस भी यहाँ पे डी चौक पे मौजूद है। लेकिन यहाँ पे अगर दूसरी बात की जाए कि जो इस वक्त जो फोर्सेज हैं उनकी तो कोई कमी नहीं रहेगी। तकरीबन 38,000 के करीब जो इस वक्त एहलकार है वो तैनात हैं। टोटल कितने? टोटल 38,000 होंगे या उससे ज़्यादा है? 38,000 तो जो पुलिस है वो बता रही है, लेकिन मुझे लगता है कि जो स्टैंड बाय हैं या जो तादाद अगर देखी जाए तो मेरे ख्याल में ये 50,000 के करीब लोगों को जो है वो सिक्योरिटी एहलकारों को यहाँ पे तैनात किया। यार बहुत अच्छा आपने तज़किया दिया, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने वक्त दिया। मैं थोड़ा सा ना आपको मैप दिखा दूँ इस वक्त, अगर मेरा कैमरामैन मैप दिखा सके आपको। जितने भी इधर पे रेड पॉइंट आपको दिख रहे हैं ये सारे कंटेनर लग चुके हैं और ये इस वक्त के हालात हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के मुकम्मल तौर पर सील पैक कर दिया गया है। अब भाई के मुताबिक 50,000 एहलकार हैं, वो तकरीबन 10,000 के करीब मंगवा ली गई हैं। अब डी चौक पर कौन सा किला फतह होना है ये देखना बाकी है, लेकिन फैज़ाबाद पे जी आप एक इन्फॉर्मेशन आपको देते हो जो ताज़ा तरीन है। 125 के करीब जो प्रिजनर वैन है वो इस्लामाबाद में इस वक्त घूम रही है। 125 के करीब 125 के करीब प्रिजनर वैन है जो इस वक्त जो पुलिस ज़राए ने हमें बताया है 125 के करीब जो प्रिजनर वैन है और इस वक्त सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है पूरे इस्लामाबाद में। जगह पे पकड़ा भी जा रहा है, हॉस्टल देखे जा रहे हैं, होटल्स देखे जा रहे हैं, लोगों के घरों में झांका जा रहा है। 125 के करीब प्रिजनर वैन जो है वो इस वक्त मूवमेंट कर रही है। बहुत शुक्रिया जी। देखें बड़ी अच्छी डिटेल है, ये समझना पड़ेगा आपको, हम आपको खौफजदा नहीं कर रहे। हमारा ये खबरें देने का मकसद आपको ये है कि इस वक्त जो इत्तलात है, रिपोर्ट्स हैं, 12 बज के तकरीबन 50 मिनट हो रहे हैं और 1 बजने वाला है। तो 1 बजे से पहले मुलाकात है और इमरान खान साहब की कॉल जो है वो 4 साढ़े 4 बजे की कॉल है। आवाम निकलेगी 5 साढ़े 5 बजे, लेकिन अभी से इस वक्त क्रैकडाउन है, बल्कि 2 दिन पहले से क्रैकडाउन है। अभी देखना आपने ये होगा इस वक्त क्या पाकिस्तानी लोग मुतालबा लेकर निकल रहे हैं। आइन की बहाली, कानून की बहाली और मैंडेट चोरी की वापसी। अब पाकिस्तानी अवाम को सोचना पड़े पाकिस्तान में आने वाले कानूनी आईनी बहाल होगी। ये तमाम चीज़ें आपने देखनी है और देखने के बाद नाज़रीन किराम आपने फैसला करना है कि आप आए या ना। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी नाज़रीन, इस वक्त हम आप डी चौक के मंजर देख रहे हैं। आज 24 नवंबर है। 24 नवंबर को जो कॉल दी गई है डी चौक पहुंचने की PTI की तरफ से, डी चौक के अब मंजर अभी के मैं आपको दिखा रहा हूं। ये आप देख रहे हैं कि डी चौक इस वक्त तमाम इंतज़ामिया, पुलिस, रेंजर, FC सब अपने कंट्रोल में है इनका। तो आप देख सकते हैं कि डी चौक का अब ये मंज़र है। इस वक्त डी चौक का माहौल जो है आप देख सकते हैं। ये देखेंगे कि आया कि PTI के काफ़िले किस वक्त पहुंचते हैं इस्लामाबाद में, एंट्री किस वक्त होती है इनकी, किस वक्त क्या डी चौक पहुंच पाएंगे या कि डी चौक नहीं पहुंच पाएंगे। ये वक्त बताएगा, ये वक्त आने वाला आगे पता चलेगा कि आज की डेट में पहुंचते हैं या कि 2 दिन बाद पहुंचते हैं।
तो ये वक्त बताएगा आगे। डी चौक में सब चीज़ें क्लियर हैं। डी चौक के अंदर इस वक्त पुलिस है, FC है, रेंजर है, हर चीज़ सब चीज़ मुतहरक है। तो इसमें आप ये देख सकते हैं, ये डी चौक में सब मीडिया वाले जो हैं वो अपनी अपनी कवरेज कर रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको, हालात वाक़यात से आगाह कर रहे हैं। तो ये वो चौक है, ये डी चौक के आप ये मंज़र आप देख रहे हैं कि ये डी चौक के इस वक्त के 24 नवंबर के आज के ये जो हालात हैं ये आप देख रहे हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ और आपको दिखाता रहूँगा। तो आप ये देखेंगे कि आया कि क्या होता है इसमें। अच्छा, उस 19,000 नफरी में 2,000 लेडी कांस्टेबल हैं और 4,000 जो हैं वो एलीट फोर्स के जवान हैं। 13,000 जो फरुखाबाद की वो कांस्टेबलरी या पंजाब कांस्टेबलरी वो मौजूद है। 19 ये है, 1,000 जो है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर से यहाँ पर बुलाई गई है। 20,000 हो गए। 5,000 FC के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। 5,000 सिंध से आए हैं। 30,000 हो गए। 5,000 रेंजर भी यहाँ पर मौजूद है। 35,000 हो गए। 5,000 इस्लामाबाद पुलिस की अपनी नफरी जो है वो 40,000 और इस्लामाबाद पुलिस को जो कश्मीर की पुलिस और दीगर जो फोर्सेज हैं, पंजाब पुलिस के जवान को मुख्तलिफ जगहों पे यहाँ पे रखा गया है। इस वक्त ये जो हाजिर हैं ये डी चौक के हैं और डी चौक इस वक्त जो 24 नवंबर की रात भाई अब नाज़रीन चलते हैं हम डी चौक से 26 नंबर से मैं आपको दिखाता हूँ कि 26 नंबर पे क्या है, 26 नंबर की रुकावटें कहाँ पे हैं। और 26 नंबर जो है इस्लामाबाद टूल प्लाज़े पे भी हम चलते हैं। टूल प्लाज़े से आपको लाइव दिखाएंगे कि टूल प्लाज़े क्या मंजर हैं, क्या KPK वाला काफ़िला टूल प्लाज़ा क्रॉस कर पाएगा या नहीं, क्योंकि आगे वाली वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ इस्लामाबाद टूल प्लाज़े की वीडियो आप देखने के लिए आपको आगे मैं इंशाल्लाह साथ ही रखूँगा और साथ ही आपको दिखाऊँगा।